हर हर महादेव। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाशिवरात्रि से जुड़े गूढ़ रहस्यों के बारे में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आइए बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, महाशिवरात्रि की रात जब पूरी दुनिया सोती है, वो समय शिव जी के लिए क्या मायने रखता है? क्यों योगी इस रात जागरण करते हैं और साधक मौन में बैठकर ध्यान करते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं ये सिर्फ शिव जी और पार्वती मां के विवाह की रात है, लेकिन सच में महाशिवरात्रि के पीछे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपने शायद कभी न सुना हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कथा की रहस्यपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य। महाशिवरात्रि की रात सिर्फ उत्सव या कथा का पर्व नहीं है। इस रात भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, जब वे पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। यह लिंग रूप केवल प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत है। हर साधक के लिए यह वह पल है जब भीतर की चेतना और दिव्यता का अनुभव संभव होता है। महाशिवरात्रि पर शिव जी के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं, कभी क्रोधी, कभी करुणामय और कभी ध्यानमग्न। इन रूपों में छिपा संदेश यही है कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि आदियोगी हैं। यही कारण है कि साधक इस रात जागरण और ध्यान करते हैं, अपने शरीर को स्थिर रखकर और मन को शांत करके भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं। इस रात का रहस्य शिव के तांडव में भी निहित है। तांडव केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण और संहार का दिव्य संदेश है। यह साधक को याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन और संतुलन अनिवार्य हैं, और सच्चा ध्यान वही है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। महाशिवरात्रि में चंद्रमा का भी विशेष महत्व है। उसकी शीतलता और प्रकाश शिवलिंग पर पड़कर साधक की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को गहरा करता है। यही कारण है कि योगी इस रात जागरण करते हैं और साधक मौन में बैठते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की आवाज को सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह रात केवल प्रेम का पर्व नहीं है। पार्वती मां की तपस्या, उनका धैर्य और शिव जी का सम्मान और समर्पण इस मिलन को पूर्णता प्रदान करता है। अतः महाशिवरात्रि का असली आध्यात्मिक महत्व यही है कि यह रात केवल उत्सव की नहीं, बल्कि अनुभव, जागरण और भीतर की खोज की रात है। साधक बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता और शिव की अनंत ऊर्जा को महसूस करते हैं। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यह दिन शारीरिक ही नहीं, मानसिक शुद्धि का भी है। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार व्रत रखें। कोई फलाहार करता है, कोई जल व्रत और कोई निर्जला व्रत। व्रत का उद्देश्य है मन को भगवान शिव में स्थिर करना। फिर करें शिवलिंग का अभिषेक। जल, दूध, दही, घी, शहद या गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और सादे फूल अर्पित करें। हर अर्पण के साथ मन में श्रद्धा और समर्पण हो। पूजा के दौरान दीप जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार जाप करें। महाशिवरात्रि की सबसे विशेष बात है रात्रि जागरण। इस पावन रात को भजन, कीर्तन, ध्यान और मौन साधना करें। 4 प्रहर में पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाकर दर्शन करें, और यदि नहीं तो घर में सच्चे भाव से की गई पूजा उतनी ही फलदायी होती है। इस दिन क्रोध, नकारात्मक विचार और अहंकार से दूर रहें। दान, सेवा और करुणा का भाव रखें। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है अंधकार से प्रकाश की ओर और अहंकार से आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। महादेव को कर्म से अधिक भाव की शुद्धता प्रिय होती है, और यह हमें याद रखकर अपने भावों को शिव के चरणों में अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें।